Hello students, let us start with part 2 of lesson number 8, that is Reach for the Top, and the name of this part is Maria Sharapova. Maria Sharapova was a Russian girl, who reached the summit of women's tennis when she was barely 18. Barely means only 18 years old. When she was only 18 years old, Maria Sharapova, the Russian girl, reached the summit of women's tennis. Women's tennis के टेनिस गेम का नेम है महिला टेनिस के समिट मीन्स शिखर पर पहुंच गई, टॉप पोजीशन पर पहुंच गई. ओनली 18 इयर्स की थी उस टाइम वो. एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव. अब इस स्टोरी में, इस लेसन में जब हम मेरिया शारापोवा के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि संतोष यादव के साथ हम उसके कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं. संतोष यादव कैसी थी और मारिया शारापोवा कैसी है. यू कैन कॉल हर मारिया और मेरिया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैच द फॉलोइंग. Something disarming. These expressions are used in your lesson. Something disarming. It means something that makes you feel friendly, taking away your suspiciousness. जिसको हम कहते हैं कि ये बात कुछ हजम नहीं हुई. Okay, that is called something disarming. Next is at odds with. At odds with means in contrast to, not agreeing with. किसी बात के विपरीत. नेक्स्ट इज ग्लैमरस अटायर. अटायर होता है आउटफिट, ड्रेस. ग्लैमरस मीन्स बहुत ही भड़कीली, बहुत ही चमकीली, भड़कीली या फैशनेबल. ग्लैमरस अटायर, अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स. नेक्स्ट इज इन ऑलमोस्ट नो टाइम. इट मीन्स क्विकली और ऑलमोस्ट इमीडिएटली. नेक्स्ट वन इज poised beyond her years. अपनी एज से अलग हट के लगना. It means more calm, confident and in control than people of her age usually are. Next one is packed off. It means sent off, भेज दिया गया, पैकिंग करके भेज दिया गया. Next is launched. Launched means started. And the last one is heart wrenching. Wrenching होता है मरोड़ना, okay? निचोड़ना या मरोड़ना. Heart wrenching means causing strong feeling of sadness. Okay? जैसे किसी ने किसी के दिल को मुट्ठी में बंद करके कस के भींच दिया हो, उससे सैडनेस की फीलिंग जो होती है, that is called heart wrenching feelings. Now, as you read, look for the answers to these questions. इस लेसन में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखने हैं कहाँ मिल रहे हैं. Why was Maria sent to the United States? मारिया को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका क्यों भेजा गया? Why didn't her mother go with her? उसकी मदर उसके साथ क्यों नहीं जा सकी, क्यों नहीं गई? मारिया शारापोवा जो है रशियन गर्ल थी, रशिया से वो अमेरिका गई थी, तो क्यों भेजा गया था? उसकी मदर साथ में क्यों नहीं जा पाई थी? What are her hobbies? मारिया की हॉबीज क्या थी? What does she like? और वो क्या पसंद करती है? Last is what motivates her to keep going? मारिया को keep going means आगे बढ़ते रहने के लिए कौन सी चीज प्रेरणा देती है? You will come to know about these answers in this lesson. Let us start reading. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. मारिया शारापोवा जो कि हमेशा स्माइल करती रहती है और अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग ड्रेसेस पहनती है, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनती है, उसके बारे में एक चीज़ हजम नहीं होती. ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ऑड है कि ऐसे हमेशा स्माइल करती रहती है, इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी लड़की है, तो इसके बारे में ऐसी क्या खास बात हो सकती है? एंड दैट समथिंग इन हर lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और उसके बारे में ये जो ऑड सी बात है, ये जो हजम नहीं हुई बात, ये जो स्ट्रेंज बात है, उस खासियत ने
उसको 22 अगस्त 2005 को मंडे के दिन वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पर ला खड़ा किया। विमेन्स टेनिस में नंबर 1 पोजीशन उसने हासिल कर ली। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, इतना क्विकली हो गया ये सब। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle होता है टॉप पॉइंट, शिखर। ओके, तो poised beyond her years, अपनी एज से, उसकी एज की लड़कियां जहां सिंपल लाइफस्टाइल या फैशनेबल इन चीज़ों के साथ ही रहती हैं, तो ये साइबेरिया की बॉर्न हुई लड़की, रशिया में साइबेरिया एक प्लेस का नेम है, साइबेरिया बॉर्न टीनेजर ने सिर्फ 4 साल में, प्रोफेशनली 4 साल की ही ट्रेनिंग में वो पिनाकल पर, टॉप पॉइंट पर पहुंच गई, विमेन्स टेनिस के शिखर पर पहुंच गई। सी द पिक ऑफ मारिया शारापोवा विद हर, ये उसको जो मेडल मिला था। मारिया शारापोवा वॉन द विमेन्स सिंगल्स एट विंबलडन इन 2004। 2004 में भी उसने विमेन्स सिंगल्स में मेडल जीता था। विंबलडन प्लेस का नेम है, वहां पर विमेन्स का, सिंगल्स मीन्स दोनों साइड में सिंगल प्लेयर होते हैं। डबल्स में, टेनिस में दोनों साइड में दो प्लेयर्स होते हैं। ओके, जो डबल्स होता है उसको 4 प्लेयर्स खेलते हैं एक मैच को, और जो सिंगल्स होते हैं उनको सिर्फ 2 प्लेयर खेलते हैं। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before. With a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Rapid ascent, ascent होता है उत्थान, चढ़ाव। ओके, असेंड बोलते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको पता है। असेंट का मीनिंग होता है, दिस इज नॉट एक्सेंट। एक्सेंट की स्पेलिंग अलग होती है, ACCENT। एक्सेंट का मतलब होता है लहजा, स्टाइल, बोलने का लहजा। ओके, एक्सेंट। अमेरिकन एक्सेंट है, रशियन एक्सेंट है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था ना उसमें, द केस ऑफ द शार्प आइड ज्वेलर में अमेरिकन एक्सेंट, वो यांकी एक्सेंट था उस पर्सन का। ओके, तो एक्सेंट अलग चीज होती है। हियर इट इज असेंट, असेंडिंग आपने सुना होगा, उभरना, चढ़ते क्रम में, अप अप अप, ठीक है, तो वो होता है असेंट। द रैपिड असेंट इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इतने बुरी तरह से कंपटीशन है वर्ल्ड में, दुनिया में कंपटीशन भरा पड़ा है, मींस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऊपर की तरफ उसका जो चढ़ाव था, अपने करियर का जो उछाल उसने लिया, बिगैन 9 years बिफोर, 9 साल पहले ही वो उछाल शुरू हो गया था। विद अ लेवल ऑफ सैक्रिफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। उस सैक्रिफाइस के साथ, एक इतने हाई ऊंचे दर्जे का सैक्रिफाइस, त्याग इस लड़की ने किया था जो कि बहुत ही कम बच्चे सहन कर सकते हैं। कौन सा सैक्रिफाइस किया जो बच्चे सहन नहीं कर सकते? लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, अभी 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। इट मीन्स 9 years भी कंप्लीट नहीं हुए थे। व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन, जब उसको ट्रेनिंग के लिए उसकी पैकिंग करके भेज दिया गया इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में 9 साल की बच्ची को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और वो जो ट्रिप था फ्लोरिडा, अमेरिका में एक प्लेस का नेम है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जाने के लिए वो जो उसका ट्रिप था, जो वो अपने पापा के साथ, यूरी के साथ गई, उस ट्रिप ने लॉन्च किया, उस ट्रिप ने स्टार्ट किया उसका पाथ टू सक्सेस, उसका सफलता का रास्ता तय करना स्टार्ट कर दिया, एंड स्टारडम, और वो एक स्टार बन गई। सुपरस्टार कहते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, उसको स्टारडम मिल गई, सुपरस्टार वो बन गई। इसी फ्लोरिडा की यात्रा से उसका सक्सेस शुरू हुई और वो स्टारडम की तरफ बढ़ी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। फादर का नेम यूरी, मदर का नेम येलेना। तो लेकिन इसके लिए उसे अपनी मदर येलेना से
2 साल के लिए सेपरेट भी रहना पड़ा और ये बहुत ही हार्ट रेंचिंग था, बहुत ही सैडनेस क्रिएट करने वाली फीलिंग थी कि एक 9 इयर्स की बच्ची को अपनी मदर से पूरे 2 साल के लिए दूर रहना पड़ रहा है। The latter was compelled to stay back in Siberia. Latter यहाँ पर पिछले सेंटेंस में 2 पर्सन्स की बात हुई है, ओके, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। हर मदर, यहाँ पर संतोष की बात हो रही है और उसकी मदर येलेना। फादर तो उसके चले गए उसके साथ, लेकिन उसकी मदर येलेना से उसको दूर रहना पड़ा। तो यहाँ पे आप लेटर, जो नेक्स्ट लाइन में द लेटर का मीनिंग है, जिसकी बाद में बात हुई थी येलेना की, मदर की, तो उसकी मदर को कंपेल्ड टू स्टे बैक, उसे वहीं रहने पर, साइबेरिया में ही रहने पर मजबूर होना पड़ा। मीन्स उसकी मजबूरी थी कि उसे साइबेरिया में ही रुकना था। उसकी मदर को फ्लोरिडा नहीं जा सकती थी अपनी बेटी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। और क्यों नहीं जा सकती थी? बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वीजा नहीं लग पाया था। किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ता है ना। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ वीजा, VISA। रिस्ट्रिक्शंस मीन्स उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। जैसे आपको हम बताते भी हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, उसमें नेम्स आपके सही लिखे हुए हैं, आपके मदर्स, फादर्स, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, सब कुछ प्रॉपर अगर नहीं है, मैच नहीं कर रहा स्कूल रिकॉर्ड से या आपके डॉक्यूमेंट से या आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से, तो ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये सब मैच होना चाहिए, ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसकी मदर के केस में कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐसी आ गई जो उसका वीज़ा नहीं लग पाया और वो अपनी बेटी के साथ फ्लोरिडा नहीं जा पाई। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life। और इस चीज ने इस 9-year-old छोटी सी लड़की को एक important lesson सिखा दिया था। That tennis excellence would only come at a price, कि टेनिस में अगर excellent player बनना है, excellence सबसे ज्यादा जो बेहतरीन अगर प्रदर्शन करना है, अपनी पोजीशन लानी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और मारिया शारापोवा के लिए ये कीमत क्या थी? अपनी मदर येलेना से 2 years के लिए सेपरेट रहना। नेक्स्ट, आई यूज्ड टू बी सो लोनली। और वो बताती है कितना अकेला महसूस करती थी। मारिया शारापोवा रिकॉल्स, रिमेंबर्स, याद करके बताती है, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, बहुत बुरी तरह, बहुत ज्यादा, टेरिबली बहुत ज्यादा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं अपनी मदर को मिस करती थी, उनको याद करती थी, उनकी कमी मुझे फील होती थी। माई फादर वॉज वर्किंग as much as he could to keep my tennis training going। और फादर को जितना हो सकता था उतना वर्क करना पड़ता था ताकि उसकी टेनिस ट्रेनिंग चलती रहे, कंटिन्यू रहे। अब किसी फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में, फ्लोरिडा में रहना है, वहां जाके उसके फादर का कोई काम थोड़ी था, तो काम ढूंढना और फिर जितना काम मिलता है उसके अलावा ओवर टाइम करना, ताकि एज मच एज पॉसिबल वो अर्न कर सके, ताकि उसकी बेटी की टेनिस ट्रेनिंग चलती रहे। सो ही कुडंट सी मी ईदर। तो फादर भी उससे, सी मीन्स मिलना, ओके, सी मीन्स मिलने आना, उसके फादर भी उसको मिलने नहीं आ सकते थे। ईदर मीन्स 2 में से एक, जैसे फादर, मदर तो जा ही नहीं सकी साथ में, तो फादर भी उससे मिलने फ्रीक्वेंटली नहीं आ सकते थे। फादर अपने किसी जगह पर काम करते थे और मारिया शारापोवा की ट्रेनिंग कहीं और चल रही थी। Because I was so young, I used to go to bed at 8 PM। अब इतनी छोटी थी, 9 years की, तो 8 PM वो सो जाती थी, उसको नींद आ जाती थी। Go to bed means सो जाती थी। The other tennis pupils would come in at 11 PM। और जो दूसरे टेनिस प्यूपिल्स होता है जो सीख रहे हैं, ट्रेनीज, ओके, ट्रेनर होता है ट्रेनिंग देने वाला, और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको बोलते हैं ट्रेनीज, ओके। इस जो प्यूपिल्स यूज हुआ है, प्यूपिल्स मीन्स सीखने वाले, ओके। जैसे स्टूडेंट्स को हम प्यूपिल्स बोल देते हैं, जो सीख रहे हैं उनको बोलते हैं प्यूपिल्स या ट्रेनीज। तो बाकी ट्रेनीज उससे एज में बड़े थे, वो 11 बजे रूम में आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट।
और आके वो उसे जगाते थे और उसको ऑर्डर करते थे कि रूम को टाइडी और क्लीन जो है रूम की सफाई करो। वो सबसे छोटी थी तो उस पे वो उसको बुली करते थे। बुली मीन्स धौंस जमाना, ठीक है, बुली करना। तो बुली सेकंड फॉर्म होगी बुलीड, वाई कट हो जाएगा IED। दे बुलीड हर, और उससे काम करवाते थे, कमरे की सफाई करवाते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। और इस बात ने मुझे डिप्रेस नहीं किया। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, दैट मीन्स इस बात से डिप्रेस हुए बिना, डिप्रेस होने की बजाय की अपेक्षा, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, और ज्यादा चुपचाप रहती रही लेकिन पक्का इरादा कर लिया कि इस सब से आगे निकलना है। और मेंटली टफ वो बनती गई, सब कुछ सहन करने की उसकी जो क्षमता थी, एबिलिटीज थी, वो बढ़ती चली गई। उसे पता था कि लाइफ में ऊंचा उठने के लिए, सक्सेस पाने के लिए बहुत सी कीमतें चुकानी पड़ती हैं, तो ये भी एक कीमत है। उसे इन सब के जो एटीट्यूड था उसे सहन करना पड़ेगा। शी बिकेम मेंटली टफ। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अपनी केयर करना, अपने देखभाल करना भी सीख लिया कि छोटी सी बच्ची अकेली रह रही है, बाकी ट्रेनीज उसको बुली करते हैं, तो अपनी केयर करना खुद ही सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। क्विटिंग मीन्स मैदान छोड़ देना, हार मान लेना, क्विट, QUIT, क्विट। तो मैंने कभी हार मानने की नहीं सोची, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए था? टेनिस के गेम में उसे नंबर 1 पोजीशन हासिल करनी थी। उसके पेरेंट्स ने बचपन से ही उसके माइंड में डाल रखा था, और उसी के लिए वो अपना घर छोड़ के, अपनी मदर को छोड़ के इस अनजान देश में, फ्लोरिडा शहर में रह रही थी। उसे पता था कि उसे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आप ऐसी जगह से आए हो जिसके बारे में आप किसी को नहीं पता, मीन्स बिल्कुल कुछ नहीं थे आप, किसी को नहीं पता था कौन है मारिया शारापोवा, कहाँ से आई है, कौन सी जगह में, साइबेरिया में वो बॉर्न हुई है। When you come from nothing, जब आपके पास, आप जहाँ से आए हो वहाँ से आपकी कोई पहचान नहीं है और आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, तो आप और ज़्यादा, आपकी भूख बढ़ जाती है और आप डिटरमाइंड हो जाते हैं। भूख मीन्स यहाँ पर है कुछ पाने की चाह बढ़ती जाती है और आप डिटरमाइंड होते जाते हो। मीन्स परिस्थितियाँ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. और ये तो कुछ भी नहीं था कि ये लोग मुझे बुली करते थे। मैं इस सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स, अपमान और दूसरों के नीचे दिखाया जाना, ठीक है, उसको जैसे जो सहना पड़ता था, इससे भी ज्यादा मैं सहन कर सकती थी। किस लिए? ताकि मैं अपने सपने को परस्यू करने के लिए, अपने सपने को सच करने के लिए, साकार करने के लिए स्टेडफास्टली, पूरी लगन से जुटी रहूं, लगी रहूं। अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं इससे भी ज्यादा कुछ भी इंसल्ट्स सहन कर सकती थी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और आज भी जब ये लेसन लिखा गया है, ठीक है, रिटायर हो चुकी है मारिया शारापोवा, आई थिंक टेनिस के फील्ड से, ओके, बहुत साल पहले की बात है। 2005 में वो नंबर 1 पे थी, तो अब तो और भी बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स आ चुके हैं, आपको पता होगा, ओके। तो आज भी मारिया शारापोवा की ये टफनेस हमें नजर आती है उसके कैरेक्टर में। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004। बैगिंग मीन्स अपने बैग में डालना, अपनी झोली में डालना। और ये टफनेस जो है, इसी टफनेस की वजह से उसने 2004 में विंबलडन में होने वाले विमेन्स सिंगल्स क्राउन को जीत लिया। टेनिस के गेम में जो विनर होता है, टॉप पोजीशन पे आता है, उसको क्राउन दिया जाता है, ओके, एक मुकुट ताज पहनाया जाता है। तो विमेन्स सिंगल्स का क्राउन मीन्स उसके जो टॉप पोजीशन है वो उसको मिली, क्योंकि वो इस तरह की टफ, मेंटली टफ गर्ल थी। And to her
meteoric rise. Meteoric means just like a meteor. Meteors क्या होते हैं? जो आसमान से ब्लिंकिंग जो स्टार जैसी कुछ होती हैं ना, सेलेस्टियल बॉडीज, उनके फॉल को मीटियोर्स कहते हैं। तो जैसे मीटियोर होता है एक जो अपने पीछे अपनी शाइन, अपनी ब्राइटनेस छोड़ता चला जाता है, तो ये जैसे राइज कर रहा हो, ऊपर उठता हो, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनकी चमक पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना, ऊंचे उठते जाना, इस तरह का राइज उसको मिला टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। 2004 में तो विंबलडन में विमेन्स सिंगल्स जीता, और 2005 फॉलोइंग ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर ही विमेन्स टेनिस में वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन उसने हासिल कर ली, इसी अपनी टफनेस की वजह से। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. अब इस लड़की ने, जो कि फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया में बहुत बर्फ पड़ती है, प्लेन्स एरियाज हैं वो, रशिया के प्लेन्स हैं, हिली एरियाज नहीं है, प्लेन्स हैं। फ्रोजन मीन्स जहां पर बहुत टाइम के लिए, साल में ऑलमोस्ट परमानेंटली बर्फ पड़ी रहती है, स्नोफॉल होती है। तो वहां से विमेन्स टेनिस के समिट पर, शिखर पर पहुंचना, इस चीज ने साइबेरिया से आई हुई एक लड़की का विमेन्स टेनिस के शिखर पर पहुंचना, उसके या टेनिस प्ले गेम के फैंस जो हैं, उसके चाहने वाले जो हैं, उनके दिलों को छू लेती है ये बात कि फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से आई हुई एक लड़की विमेन्स टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गई। बट इस यंगस्टर, इस यंग लड़की के लिए, अपने लिए, देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। सेंटिमेंट मीन्स इमोशंस के लिए, इस तरह की भावनाओं के लिए कोई रूम मीन्स स्पेस नहीं है, कोई प्लेस नहीं है उसके मन में। वो इतनी इमोशनल नहीं होती छोटी छोटी बातों पे, या लोग तो इमोशनल होके उसके फैन बन गए हैं कि वाह, एक छोटी सी जगह से आई हुई लड़की, इतना अचीवमेंट कर लिया उसने। बट इस गर्ल के लिए इन इमोशंस की कोई प्लेस नहीं है उसकी लाइफ में। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर। और जो स्ट्रेट लुक, सीधा बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के वो आंसर्स देती है जब भी उससे पूछते हैं कि आपकी एम्बिशन क्या है, तो इससे एम्पली क्लियर, एम्पली मीन्स प्रॉपरली क्लियर हो जाता है दैट शी इज वेरी कॉम्पिटिटिव। पता चल जाता है उसके बात करने के अंदाज से ही कि वो कितनी कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा है उसके अंदर, दूसरों से कंपटीशन की फीलिंग है कि मुझे आगे बढ़ना है, सबसे आगे निकलना है। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, और वो क्या कहती है, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मैं जो भी करती हूँ उसमें हार्ड वर्क करती हूँ। इट्स माई जॉब, और यही मेरा काम है, हार्ड वर्क के बिना तो कुछ भी नहीं है। दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और सफलता के लिए उसका मंत्र जो है यही है, हार्ड वर्क उसके लिए सफलता का मंत्र है। We will continue this lesson